चलिए आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है रूफ़। ठीक है, रूफ़ से आप क्या समझते हैं? रूफ़ आपके सभी के घरों में लगा हुआ है। रूफ़ क्या होता है? आपके घरों के ऊपर एक स्लैब है। ठीक है, वो स्लैब ही एक प्रकार का रूफ़ है। रूफ़ क्या करता है? उसका काम क्या है? रूफ़ का आपको प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है? सूर्य की किरणों से प्रोटेक्ट करता है, बारिशों से आपको प्रोटेक्ट करता है, हवा से आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? रूफ़ बोलते हैं। ठीक है, देख सकते हैं रूफ़ का डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। अ रूफ इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ अ बिल्डिंग। इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ सन, रेन एंड विंड, ETC। ठीक है, ये तो आपको इससे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन आप रूफ़ कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके जगह में कौन सा टाइप का रूफ़ हमको लगाना है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? आपके लोकल क्लाइमेट पे। लोकल क्लाइमेट मतलब वहाँ पे जनरली कौन सा मौसम होता है? बारिश होती है या वहाँ पे बारिश नहीं होती है, या साल भर वहाँ पे धूप रहता है, ठंड रहता है? ये इस क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आपके एरिया पे, अगर आपके जो लोकेशन है उस लोकेशन पे अगर भारी बारिश होती है, अगर वहाँ पे रेगुलर बारिश हो रही है, रेगुलर रेनफॉल होता है, तो उस जगह पे आपको जो रूफ़ लगाना है वो आपका कैसा रूफ़ रहेगा? वाटर प्रूफिंग रूफ़, ताकि उसमें से पानी वानी आपके घरों में ना आए और आप पानी से प्रोटेक्ट रहें। ठीक है, तो ये होता है आपका रूफ़। रूफ़ के बाद है, ठीक है, रूफ़ होता है। आपके घरों में किस टाइप का रूफ़ लगा हुआ है पता है? आपका जो घर होता है, घर में अगर आपका स्लैब है, स्लैब किस टाइप का रहता है? फ्लैट रहता है। ठीक है, वो इंक्लाइन तो नहीं है, सिंपल क्या रहता है? फ्लैट। तो वो किस टाइप का रूफ़ है? आपका फ्लैट रूफ़ है। तो वैसे ही आपके जो छानी वाला घर होता है, छानी वाला घर देख सकते हैं अपन। ठीक है, छानी वाला घर देखो, आपका जो गैम्बल रूफ दिख रहा है आप लोग को, जो पहला पार्ट दिख रहा है आपको, ये क्या है? आपका गैम्बल रूफ। मैक्सिमम लोग का घर इसी गैम्बल रूफ से बनता है। जो गांव में जो बनाते हैं हम लोग, वो कौन सा रूफ यूज़ करते हैं? अपन गैम्बल रूफ यूज़ करते हैं। कई लोग का घर आपका क्या रहता है? क्रॉस गैम्बल रूफ होता है। सब चीज़ देखे हुए हो, सभी के सभी ये सब चीज़ को अपन देखे हुए हैं, बस हम इसका नाम नहीं पता था। तो जो एक रूफ है उसे अपन कौन सा रूफ बोलते हैं? गैम्बल रूफ। सेकेंड है आपका क्रॉस गैम्बल रूफ। तीसरा है मैंसर्ड रूफ। ये बहुत ही कम यूज़ होता है। ठीक है, ये यूज़ नहीं होता है, मिनिमम से मिनिमम यूज़ होता है। फिर तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा क्या होता है? ठीक है, तीसरा अपन देखते हैं, तीसरा में क्या लिखा हुआ है? तीसरा में है आपका हिप रूफ। तीसरा क्या है आपका? हिप रूफ। चौथा है आपका पिरामिड रूफ, पिरामिड हिप रूफ। और पांचवा आपका क्रॉस हिप्ड रूफ। फिर छठवा पढ़ो, छठवा क्या लिखा होगा आपका? सॉल्ट बॉक्स रूफ। फिर आपका है आठवां है गैम्ब्रल रूफ। ठीक है, लास्ट है आपका 9 वाला पॉइंट है, वो कौन सा है? फ्लैट रूफ। यही फ्लैट रूफ का ही आपके घरों में यूज़ होता है। अगर आप लोगों के घर के ऊपर स्लैब लगा हुआ है, आपके जो आपका रूफ जो स्लैब है वो किस टाइप का रूफ है? एक प्रकार का फ्लैट रूफ है। ठीक है, ये हो गया आपका फ्लैट रूफ। फ्लैट रूफ के बाद आता है आपका बोनेट रूफ। फ्लैट रूफ के बाद कौन सा रूफ है? आपका बोनेट रूफ। और लास्ट आपका शेड रूफ। ये शेड रूफ कहाँ यूज़ होता है आपको पता है? आपके घरों में कुछ शेड वेड्स लगाते हैं, घर के सामने अपन शेड्स लगाते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? अपन शेड रूफ बोल देते हैं। इसको भी अपन डिटेलिंग में पढ़ेंगे आगे जाके, ये हमारा सिलेबस में है। ठीक है, तो ये सब है आपके रूफ़ के प्रकार। ठीक है, रूफ़ के प्रकार नहीं पढ़ना, हमको बस जानना था कि रूफ़ क्या होता है। ठीक है, रूफ़ क्या होता है? रूफ़ इज़ द टॉप कवरिंग ऑफ अ बिल्डिंग। क्यों ये रूफ़ हमारे क्या काम का है? रूफ़ हमारे काम ये आता है, ये हमको प्रोटेक्ट करता है किससे? सूर्य की किरणों से, पानी से और हवा से। ये हमको प्रोटेक्ट करता है। और ये किस पे डिपेंड करता है? हमारे हमारे जो लोकेशन पे जो लोकल क्लाइमेट है उस पर ये डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा हमारा लोकल क्लाइमेट होगा उस प्रकार का हम वहाँ पे रूफ़ का इस्तेमाल करेंगे। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, अगर आपका इस टाइप का छानी या रूफ़ लगा हुआ है, ठीक है, या पर एक प्रकार का गैम्बल रूफ़ लगा हुआ है, तो इस गैम्बल रूफ़ में इस प्रकार का रूफ़ कैसे लगा हुआ है? ये क्यों इंक्लाइंड है? इसके ऊपर जो अपन छाने में जो आपको जो मिट्टी का टुकड़ा रखा हुआ है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? टाइल्स बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलते हैं? टाइल्स बोलते हैं। जैसे आपका फ्लोर के ऊपर टाइल्स होता है, वैसे ही रूफ के ऊपर भी एक प्रकार का ये टाइल्स है। ये अपने पोजीशन पे है ही क्यों? ये इंक्लाइन कैसे बना है? ये इंक्लाइन इसलिए बना है क्योंकि इसके नीचे हमने क्या दिया है? एक प्रकार का फ्रेम दिया है। क्या दिया है? एक फ्रेम। ठीक है, इस टाइप का हमने फ्रेम दिया है। इस फ्रेम को ही, इस स्ट्रक्चर को, इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को? ट्रस। क्या है? यह प्रकार का ट्रस है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रस। ये पूरा जो अरेंजमेंट है आपका इंक्लाइंट पोर्शन पे, जो पूरा अरेंजमेंट है, इसको अपन क्या बोलते हैं? ट्रस बोलते हैं। ठीक है, ये होता है आपका ट्रस। क्लियर है? मतलब आपका जो रूफ़ किस पे सपोर्टेड होता है? रूफ़ किस पे सपोर्टेड होता है? आपका एक फ्रेम पे सपोर्टेड होता है। ठीक है, उस फ्रेम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रस बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं ट्रस का डेफिनेशन ही क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ट्रस कैसा है? आपका इंक्लाइंड है। ट्रस आपका स्ट्रेट नहीं है। ट्रस कैसा है? आपका यहाँ पे इंक्लाइंड है। ठीक है, कैसा है यहाँ पे आपका ट्रस?
इंक्लाइंड है, ठीक है, ट्रस यहाँ पे इंक्लाइंड है। तो डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं। डेफिनेशन अगर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है इंक्लाइंड टाइप का, तो डेफिनेशन पढ़ देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या लिखा है, ट्रस, ठीक है, ट्रस का डेफिनेशन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, स्लोपिंग रूफ आर कंस्ट्रक्टेड, क्या लिखा है, स्लोपिंग रूफ। स्लोपिंग मतलब ये आपका फ्लैट रूफ हो गया, लेकिन आपका ये जो आपका ये बना रहा हूँ ये क्या एक प्रकार क्या है, ये स्लोपिंग रूफ है, इंक्लाइंड रूफ है, इसे क्या बोलते हैं अपन, स्लोपिंग रूफ, ठीक है। तो स्लोपिंग रूफ आर कंस्ट्रक्टेड बाई स्पैनिंग द वॉल, क्या बोल रहे हैं ये, स्पैनिंग द वॉल। देखो हमेशा ट्रस कहाँ पे यूज़ होता है, लॉन्ग वॉल डिस्टेंस पे यूज़ होता है, हमेशा कहाँ पे यूज़ होता है, लॉन्ग वॉल डिस्टेंस पे। जैसे कि अगर आपका एक वॉल यहाँ पे है, ये क्या है, एक वॉल है, और दूसरा वॉल यहाँ पे है, दूसरा वॉल यहाँ पे है, इसकी दूरी अगर 10 मीटर से ज़्यादा है, 10 मीटर या 12 मीटर, ठीक है, 12 मीटर या 20 मीटर, इस प्रकार की अगर लंबी लंबी दूरी है दो वॉल के बीच में, तो इस वाले पोजीशन पे हम क्या यूज़ करेंगे, हम लोग ट्रस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, ट्रस यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ट्रस कहाँ पे काम आता है, कहाँ पे, लॉन्ग स्पैनिंग वाले वॉल पे, ठीक है, लॉन्ग स्पैनिंग वॉल पे। तो यहाँ पे पढ़ो फिर से, स्लोपिंग रूफ आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्पैनिंग द वॉल विथ वुडन, क्या लिखा है यहाँ पे, विथ वुडन, स्टील और कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। जो मटेरियल यूज़ करेंगे, जो फ्रेम बना रहे हैं वो फ्रेम अपन किसका, कौन कौन सा मटेरियल का बना सकते हैं, वुडन का बना सकते हैं, स्टील का बना सकते हैं, या कंपोजिट मटेरियल। कंपोजिट मटेरियल क्या होता है, किसी भी दो मटेरियल का मिक्सचर क्या कहलाता है, आपका कंपोजिट मटेरियल कहलाता है। तो हम लोग इसका क्या बना सकते हैं, इस सारे मटेरियल का अपन फ्रेम बना सकते हैं, ठीक है। इसको फिर अपन जो फ्रेम बना के क्या करेंगे, उसको कवर कर देंगे, क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, कवरिंग विद द रूफ मटेरियल, कवरिंग विद द रूफ मटेरियल। इसी फ्रेम को हम क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। दिस फ्रेम आर नोन एज अ ट्रस, दिस फ्रेम आर नोन एज अ ट्रस। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा ट्रस किसे बोलते हैं, ठीक है। ये था आपका ट्रस। अब ट्रस के नीचे देखते हैं ट्रस का डायग्राम कैसा होता है। ट्रस के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, आपको बस इंक्लाइन पोर्शन दिखाया हो, उस इंक्लाइन पोर्शन के नीचे भी और भी बहुत सारे अरेंजमेंट लगे हुए हैं। तो उस अरेंजमेंट का नाम क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक घर है, ठीक है, एक घर है, उस घर का ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है, उस घर में ऐसा ये वॉल लगा हुआ है, ठीक है। ये पर क्या है, आपका ब्रिक वॉल है, क्या है, एक प्रकार का ब्रिक वॉल है, ठीक है। ये क्या लगा हुआ है, ब्रिक वॉल लगा हुआ है। इस ब्रिक वॉल के ऊपर एक आपका रूफिंग मटेरियल लगा हुआ है, एक आपका फ्रेम बना हुआ है, क्या बना हुआ है यहाँ पे, एक फ्रेम बना हुआ है, ठीक है। फ्रेम देखो, फ्रेम कैसा दिख रहा है आपको यहाँ पे, दो इंक्लाइन फ्रेम लगे हुए हैं। एक पहला इंक्लाइन फ्रेम है, ठीक है, एक क्या है, पहला इंक्लाइन फ्रेम है इस प्रकार से, ठीक है, और एक दूसरा इंक्लाइन फ्रेम है यहाँ पे, मतलब ये स्लोपिंग फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर वाला जो फ्रेम होता है, ऊपर वाला जो फ्रेम है, उसे हम बोलते हैं कॉमन राफ्टर। क्या बोलते हैं इसे, कॉमन राफ्टर, ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, कॉमन राफ्टर। वैसे ही नीचे वाला जो इंक्लाइन फ्रेम है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर। और इन दोनों को जो मटेरियल इसे जोड़ के रखा हुआ रहता है, इन दोनों को जो भी मटेरियल उसे जोड़ के रखा हुआ रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं, परलिन। क्या बोलते हैं उसे, परलिन, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, परलिन, ठीक है। दो मटेरियल, दो राफ्टर को जो साथ में जोड़ता है उसे अपन क्या बोलते हैं, परलिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, ये आपका जो सेक्शन डायग्राम था, अब इसे थोड़ा अपन 3D में देख के देखते हैं, 3D में कैसा दिखेगा, ठीक है। आपको दिख रहा है, फिर से यहाँ पे दिख रहा है जो एक इंक्लाइन पोर्शन है, एक क्या है यहाँ पे इंक्लाइन फ्रेम लगा हुआ है, एक आपका इंक्लाइन फ्रेम लगा हुआ है, फिर दूसरा उसके नीचे इंक्लाइन फ्रेम लगा हुआ है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला इंक्लाइन फ्रेम है उसे अपन क्या बोलते हैं, कॉमन राफ्टर बोलते हैं, ठीक है। कौन सा राफ्टर बोलते हैं, उसे कॉमन राफ्टर बोलते हैं। लेकिन जो नीचे वाला आपका जो फ्रेम है, वो फ्रेम किसी का भी हो सकता है ना, फ्रेम क्या हो सकता है, चाहे वो स्टील का हो सकता है या वुडन का हो सकता है या आपका कंपोजिट मटेरियल हो सकता है। तो नीचे वाला जो फ्रेम है वो कौन सा फ्रेम है, आपका प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, प्रिंसिपल राफ्टर। फिर इन दोनों को जो मटेरियल जोड़ के रखता है, इन दोनों को जो मटेरियल जोड़ के रखा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, परलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम, परलिन, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे हम, परलिन, ठीक है। ये सब वर्ड के इनके यूज़ होंगे ना, ये सब वर्ड के यूज़ होंगे, ठीक है। एग्जाम में भी आता है कि परलिन क्या है, परलिन किसको सपोर्ट करता है, परलिन किसको सपोर्ट करता है, राफ्टर को सपोर्ट करता है। या राफ्टर किस पे सपोर्टेड होता है, राफ्टर परलिन पे सपोर्टेड होता है, ठीक। यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद है, अभी अपन फ्रेम के मटेरियल के बारे में बात कर रहे थे कि वो वुडन मटेरियल हो सकता है, स्टील मटेरियल हो सकता है या कंपोजिट मटेरियल हो सकता है।
तो वैसे ही एक जो मटेरियल जो अपन पढ़ने वाले हैं वो कौन सा मटेरियल पढ़ने वाले हैं अपन, स्टील ट्रस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कौन सा मटेरियल पढ़ने वाले हैं, स्टील ट्रस, ठीक है। तो स्टील क्यों, स्टील ही क्यों, इसके पहले एक वुडन स्लीपर भी होता है। क्या होता है इसके पहले, एक वुडन स्लीपर भी होता है, लेकिन वुडन स्लीपर हमारे सिलेबस में नहीं, इसलिए अपन उसको नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वुडन स्लीपर कुछ नहीं, जो भी उसमें फ्रेम लगे हुए हैं वो क्या क्या लगे हुए हैं आपके, वुडन के लगे हुए हैं, ठीक है। तो वुडन के आपके लगे हुए हैं, ठीक है, वुडन फ्रेम लगे हुए हैं। तो वुडन फ्रेम का यूज़ अपन कहाँ करते हैं, अप टू, वुडन फ्रेम का अपन यूज़ कर कहाँ कौन कितने लेंथ तक करते हैं ये जान लो बस, वुडन स्लीपर वुडन फ्रेम, ठीक है। वुडन फ्रेम का जो इस्तेमाल अपन करते हैं अप टू मतलब लेस देन 12 मीटर तक अपन क्या यूज़ करते हैं, वुडन फ्रेम अपन यूज़ कर सकते हैं। लेस देन 12 मीटर तक अपन क्या यूज़ करते हैं, वुडन फ्रेम अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन लेस अगर मोर देन 10 मीटर आपका वॉल डिस्टेंस होगा, क्या होगा, मोर देन 10 मीटर, ठीक है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, दो वॉल के बीच की दूरी, ठीक है, अगर दो वॉल के बीच की दूरी, अगर ये जो दो वॉल के बीच की दूरी है वो 12 मीटर से कम है तो अपन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वुडन फ्रेम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहीं पे अगर आपका दो वॉल के बीच की दूरी कितनी है, 10 मीटर से ज़्यादा, मतलब 12 मीटर से भी ज़्यादा, तो वहाँ पर अपन कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्टील ट्रस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद स्टील ट्रस के वेरियस कंपोनेंट, ठीक है। स्टील ट्रस में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं देखते हैं यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में पढ़ना, स्पान लिखा है, लंबाई, राइज, पिच, ठीक है, फिर स्लोप, पर्लिन, राफ्टर, शैटरिंग, पैनल, बे, रिज लाइन, प्रिंसिपल राफ्टर, कैम्बर, ठीक है, और लास्ट में है आपका ईव्स, ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके कंपोनेंट्स हैं। तो कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता है, क्या पता है आपको, पर्लिन क्या होता है आपको पता है, ठीक है, राफ्टर क्या होता है आपको पता है, अपन देख लिया, स्लोप जिस स्लोप में ये बिछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पर्लिन क्या होता है, पहले ऊपर देख लो, यहाँ पे साइड में देखना, इस वाले पोर्शन पे देखना, ठीक है, क्या दिख रहा है आप लोगों को, आपको एक कॉमन राफ्टर दिख रहा है, ठीक है। ऊपर वाले जो फ्रेम को अपन क्या बोलते हैं, कॉमन राफ्टर बोलते हैं। वैसे ही आपको प्रिंसिपल राफ्टर भी दिख रहा है, नीचे वाले फ्रेम को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोलते हैं। और कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर को जो जोड़ के रखा रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं, या उसे पर्लिन फ्लीट भी कहा जाता है। अगर वहाँ पे खाँचा लगा हुआ है, वुडन का खाँचा लगा रहता है, या आपका स्टील का एंगल लगा हुआ रहता है, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, पर्लिन प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। फिर ये तो आपका जो नेमिंग था, आपको जो पहले बता रहा था वही चीज़ यहाँ पे फिर से आ गया। कॉमन राफ्टर जो टॉप फ्रेम लगा हुआ रहता है स्टील का या वुडन का किसी का भी, उसे अपन क्या बोल सकते हैं, कॉमन राफ्टर बोल सकते हैं। उसके बाद वाला जो राफ्टर है, कॉमन राफ्टर के जो नीचे लगा रहता है उसे अपन कौन सा राफ्टर बोलते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर। और कॉमन राफ्टर और प्रिंसिपल राफ्टर को जो जोड़ कर रखा रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं, पर्लिन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद और देखते हैं यहाँ पे और क्या दिख रहा है आपको, टॉप पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, टॉप पॉइंट को रिच बोर्ड, और टॉप पॉइंट से जो बॉटम पॉइंट तक आता है एक सेक्शन, एक जो फ्रेम आ रहा है उसे अपन क्या बोलते हैं, किंग पोस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, किंग पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। आपका जो पूरा फ्रेम है किस पे डिपेंडेड है, आपका इस वॉल पे लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा हुआ है, इस वॉल पे वो सपोर्टेड है, ठीक है। तो इसी को अपन जो अपन इस फ्रेम को अपने वॉल से जोड़ते हैं तो उस प्लेट को क्या बोलते हैं अपन, वॉल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखना, वॉल प्लेट किसको बोलते हैं, आपका जो ट्रस है, आपका जो फ्रेम है, अगर वॉल से जुड़ रहे हैं तो अपन वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, वॉल प्लेट यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। ये था इसके क्या, वेरियस टर्म्स यूज्ड इन स्टील रूफ्टर्स, ठीक है। ये क्या थे, उसके कंपोनेंट्स के अंदर के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। अब स्टील ट्रस का डेफिनेशन पढ़ देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। व्हेन द स्पान एक्सीड्स 10 मीटर, टिम्बर ट्रस, हम यहाँ पे पढ़ा ये जा रहा है, टिम्बर ट्रस हम लोग ज़्यादा 10 मीटर से ज़्यादा वाले स्पान वॉल के लिए अपन क्यों यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वह चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पढ़ के देखो, व्हेन द स्पान एक्सीड्स 10 मीटर टिम्बर ट्रस बिकम हैवी एंड अनइकोनॉमिकल, ठीक है। अगर 10 मीटर से ज़्यादा हम क्या करेंगे, हम लोग लकड़ी का यूज़ करेंगे तो वो हैवी हो जाएगा और वो वहाँ पे हमको महंगा ही पड़ेगा, ठीक है। लकड़ी महंगा आता है क्योंकि लकड़ी वहाँ पे पतला लकड़ी नहीं लगाना, आपको क्या लगाना है, अच्छा मोटा मोटा लकड़ी, बढ़िया क्वालिटी वाली लकड़ी लगानी है, ठीक है। तो व्हेन द स्पान एक्सीड्स 10 मीटर टिम्बर ट्रस बिकम हैवी एंड अनइकोनॉमिकल, स्टील ट्रस आर मोर इकोनॉमिकल फॉर लार्जर स्पान्स। क्या लिख दें यहाँ पे, अगर ज़्यादा लंबा स्पान्स है, मतलब ज़्यादा दूर तक की लंबाई है किसकी, दो वॉल के बीच की दूरी बहुत अधिक है, तब अपन वहाँ पे कौन सा यूज़ कर सकते हैं, स्टील ट्रस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
स्टील ट्रस यूज़ करना बहुत फ़ायदेमंद होता है, इकोनॉमिकल है, हमको वुडन से थोड़ा सस्ता पड़ेगा क्या, स्टील। और इसका लॉन्ग लाइफ भी होता है, इसलिए क्या है इसका लॉन्ग लाइफ है। लेकिन आपको वुडन में क्या होगा, दिमाग लग जाएगा, लकड़ी सड़ जाएगा, तो बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, बहुत सारा अपने को मेंटेनेंस करना पड़ेगा। तो वो किसके साथ नहीं होता है, स्टील के साथ नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो, ये पहला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो, स्टील ट्रस आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम रोड स्टील। स्टील ट्रस आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम रोड स्टील। स्ट्रक्चरल मेंबर सच एज चैनल, एंगल और टी सेक्शन एंड प्लेट्स। जो हमारा स्टील ट्रस होता है वो किस किस से बना होता है, आपका रोल्ड स्टील से बना होता है। किससे बना होता है, रोल्ड स्टील सेक्शन से। ठीक है, जो कि जिसमें कौन कौन से मेंबर लगे होते हैं, चैनल मेंबर लगे होते हैं, एंगल्स मेंबर्स हैं, टी सेक्शन है, प्लेट्स हैं। ठीक है, चैनल मतलब देखो, चैनल किसको बोलते हैं, जो सी शेप में रहेगा वो चैनल सेक्शन है, जो सी शेप पे रहता है वो चैनल सेक्शन होता है। ठीक है, एंगल सेक्शन, ये एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये एक प्रकार का क्या है, एंगल सेक्शन है। टी सेक्शन टी टाइप पे रहता है, टी सेक्शन क्या होता है, टी टाइप का। और जो प्लेट है, सिंपल प्लेट, सिंपल फ्लैट प्लेट, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लेट सेक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो आपको क्लियर होगा चैनल सेक्शन क्या है। यही सब सेक्शन का हम लोग किस में यूज़ करेंगे, इसी सब सेक्शन का अपन किस में यूज़ करेंगे, स्टील के ट्रस में ये सब का सेक्शन का यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट लाइन पढ़ो, मोस्ट ऑफ द रूफ ट्रस आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम एंगल सेक्शन। मैक्सिमम हम लोग कौन सा है सेक्शन यूज़ कर सकते हैं, एंगल सेक्शन। जो एल शेप में दिख रहा है ये एक प्रकार का क्या है, ये एंगल सेक्शन है। क्या है ये, एंगल सेक्शन। तो हम लोग मैक्सिमम कौन सा सेक्शन यूज़ करते हैं, एंगल सेक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द रूफ ट्रस आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम एंगल सेक्शन बिकॉज दे कैन resist effectively both tension as well as compression। ठीक है, हम लोग एंगल सेक्शन की क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये टेंशन भी झेल सकता है, क्या झेल सकता है, ये टेंशन भी झेल सकता है और ये कंप्रेशन भी झेल सकता है। ठीक है, ये कंप्रेशन भी झेल सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टील ट्रस का अपना एंगल सेक्शन का अपन यूज़ करते हैं। क्लियर है यहाँ तक का। मोस्ट ऑफ द रूफ ट्रस आर फैब्रिकेटेड फ्रॉम एंगल सेक्शन बिकॉज दे कैन रेजिस्ट इफेक्टिवली बोथ टेंशन एज वेल एज कंप्रेशन एंड देयर जॉइनिंग इज ईजी। ठीक है, क्या होता है, एंगल सेक्शन का जॉइनिंग बहुत ही ज़्यादा ईजी होता है बाकी सेक्शन के मुकाबले। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। फिर आगे पढ़ते हैं अपन, आगे क्या लिखा हुआ है, ये सब काम के नहीं है, हमको क्या जाना था बस, स्टील रूफ ट्रस क्या होता है और उसे अपन कैसे लिख सकते हैं एग्ज़ाम पे। ये आपके सिलेबस में है, ये क्या आपके सिलेबस में है, स्टील ट्रस। ठीक है, तो स्टील ट्रस में अपन ये सब लिख लेंगे सही तरीके से। फिर इसका एक डायग्राम बना देंगे, क्या बना देंगे इसका डायग्राम, कि कौन से मटेरियल को क्या बोलते हैं, कॉमन राफ्टर क्या होता है, प्रिंसिपल राफ्टर क्या है, पर्लिन क्या होता है, किंग पोस्ट क्या है। ठीक है, वॉल, ये सब अपन क्या बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। और अच्छे से डायग्राम देखते हैं, और अच्छे से देखो स्टील ट्रस का डायग्राम। ठीक है, जो ऊपर वाला राफ्टर है वो क्या है, कॉमन राफ्टर है। देखो, अगर ऊपर कोई सा फ्रेम लगा है तभी वो कॉमन कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऊपर कोई सा भी फ्रेम नहीं लगा हुआ है, कोई सा भी सेक्शन नहीं लगा हुआ है, तो वो कॉमन राफ्टर नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई सा सेक्शन, जैसे कि इस डायग्राम में देखो, अगर यहाँ पे इसके ऊपर एक और प्लेट लगता, एक और फ्रेम लगता, तो ये क्या कहलाता, प्रिंसिपल आपका कॉमन राफ्टर कहलाता। क्या, कौन सा राफ्टर कहलाता, ये कॉमन राफ्टर कहलाता। ठीक है, कॉमन राफ्टर कहलाता। लेकिन इसके ऊपर तो कुछ है नहीं, कुछ है क्या यहाँ पे, नहीं है। देखो, सिंपल एक प्रिंसिपल राफ्टर है नीचे वाला। ठीक है, मतलब आपके पर्लिन के नीचे बस एक ही राफ्टर है। जो ऊपर आपको लेयर दिख रहा है, जो ऊपर आपको लेयर दिख रहा है वो किसका लेयर है, रूफिंग मटेरियल का। किसका लेयर है वो, रूफिंग मटेरियल का। ठीक है, रूफिंग मटेरियल कॉमन राफ्टर नहीं है ना, ये ध्यान रखना, रूफिंग मटेरियल कॉमन राफ्टर नहीं है। उसके ऊपर एक और फ्रेम लगेगा लकड़ी का। ठीक है, तो वो क्या होगा, आपका कॉमन राफ्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रूफिंग मटेरियल है जो कि एस्बेस्टस शीट है। यहाँ पे क्या है, एक रूफिंग मटेरियल है, देखो ध्यान से, एक रूफिंग मटेरियल है जिसे कौन सा शीट है, एस्बेस्टस सीमेंट शीट है। फिर नीचे एक राफ्टर दे दिया गया है, नीचे कौन सा राफ्टर दे दिया गया है, एक राफ्टर दे दिया गया है नीचे। ठीक है, जिसे अपन क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो आपका शीट है, शीट और प्रिंसिपल राफ्टर को जो जोड़ के रखा हुआ है, जिस एंगल से जोड़ा हुआ है, उसे पर्लिन बोलते हैं। और वहाँ पे क्लीट भी यूज़ होता है। ठीक है, क्या यूज़ होता है, क्लीट। क्लीट मतलब सिंपल है, एक गत्ता टाइप यूज़ होता है, किसका, वुडन का। ठीक है, वुडन या स्टील का अपन वहाँ पे एक छोटा छोटा सेक्शन यूज़ कर सकते हैं साथ में जोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका पर्लिन, क्लीट, और ये आपका स्टील ट्रस। क्या है ये, आपका स्टील ट्रस। ठीक है, इसके बाद ये आपका ब्रिक वॉल है, नीचे में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रिक वॉल लगा हुआ है। ब्रिक वॉल से ये आपका फ्रेम जुड़ा हुआ है, उस फ्रेम को ही अपन क्या बोलते हैं, ट्रस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। ये था आपका क्या, स्टील ट्रस। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्या,
नेक्स्ट स्ट्रेस है लीन टू रूफ। नेक्स्ट स्ट्रेस क्या है आपका? लीन टू रूफ। आपके घरों में अगर कोई गाय वाय रखा होगा तो गाय वाय रखते हैं तो कैसा होता है, देखना ध्यान से। गाय वाय रखते हैं या वरांदा में कोई सभी प्रकार का रूफ बनाते हैं गांव में, तो कैसा बनाते हैं? ये आपका घर का दीवार होता है, ये क्या होता है आपका? घर का दीवार होता है। फिर यहाँ पे ऐसा रूफ, यहाँ पे क्या है? ऐसा रूफ, और यहाँ पे एक सपोर्ट दे देते हैं आपका लोहे से, आपका क्या या ब्रिक वॉल सपोर्ट बना देते हैं। फिर यहाँ पे आपका काऊ वाऊ रखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप या तो काऊ रख सकते हो या तो आप पार्किंग कर सकते हो, ठीक है, गाड़ी पार्किंग कर सकते हैं। इस टाइप का आपका जो रूफ कहाँ मिलता है आपको देखने? गाँव में देखने मिलता है, या घर के आजू बाजू अपन इस टाइप का रूफ बना सकते हैं, जो कि एक वॉल से ऐसा एक ही साइड स्लोप रहता है। कैसा स्लोप रहता है? एक ही साइड ही स्लोप रहता है, ठीक है, बोथ साइड स्लोप नहीं रहता। किस साइड स्लोप रहता है? एक ही साइड स्लोप रहता है। इसी को अपन कौन सा रूफ बोलते हैं? लीन टू रूफ बोलते हैं। इसी को अपन कौन सा रूफ बोलते हैं? लीन टू रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन पढ़ के देखते हैं लीन टू रूफ क्या होता है। लीन टू रूफ पढ़ो क्या लिखा हुआ है। दिस रूफ कंसिस्ट ऑफ कॉमन राफ्टर। क्या क्या बोला देखो यहाँ पे, कॉमन राफ्टर। कॉमन राफ्टर क्या होता है? ऊपर में जो फ्रेम लगा हुआ होता है उसे अपन कौन सा राफ्टर बोलते हैं? कॉमन राफ्टर। तो इसमें कौन सा राफ्टर है? ओनली कॉमन राफ्टर ही है, ठीक है। इसमें कौन सा राफ्टर है? कॉमन राफ्टर ही है, ठीक है। तो दिस रूफ कंसिस्ट कॉमन राफ्टर, क्या लिखा है यहाँ पे? कॉमन राफ्टर सपोर्टेड ऑन पोस्ट प्लेट। सपोर्टेड ऑन पोस्ट प्लेट, किस पे सपोर्टेड है? वो पोस्ट प्लेट है। पोस्ट प्लेट क्या होता है आगे अपन देखेंगे, ठीक है। आप इसे पढ़ते हैं, सपोर्टेड ऑन पोस्ट प्लेट एंड वन एंड, ठीक है। पोस्ट प्लेट एक साइड में सपोर्ट रहता है और दूसरी साइड वॉल प्लेट लगा होता है। वॉल प्लेट क्या होता है अभी आपको बताया, जो आपके वॉल से फ्रेम को जोड़ कर रखा हुआ रहता है उसे अपन क्या बोलते हैं? वॉल प्लेट बोलते हैं, ठीक है। तो पोस्ट प्लेट वन एंड एंड ऑन वॉल प्लेट एट अनदर एंड, ठीक है। द राफ्टर आर केप्ट इंक्लाइन। क्या बोल दिया? राफ्टर आर केप्ट इंक्लाइन, मतलब आपका राफ्टर कैसा रहेगा? आपका इंक्लाइन रहेगा, ठीक है। राफ्टर कैसा रहेगा? आपका इंक्लाइन रहेगा। फिर आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है? द राफ्टर आर केप्ट इंक्लाइन टू वन साइड ओनली। कैसा मैं आपको बताया ना, ये दो साइड राफ्टर इंक्लाइन नहीं है, ये किस साइड ओनली है? ओनली वन साइड है, ठीक है। कैसा है? ओनली वन साइड। अगर ये दीवार है आपकी तो ओनली वन साइड आपका रूफ आपका जो स्लोप रहेगा, ठीक है, एक ही साइड वो आपका इंक्लाइन रहेगा, बोथ साइड नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। द राफ्टर आर केप्ट इंक्लाइन टू वन साइड ओनली, ठीक है। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर वरांदा। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर वरांदा। कहाँ यूज़ कर सकते हैं इसको? मैक्सिमम हम लोग वरांदा में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कितने मीटर विड्थ के लिए? ओनली अप टू 2.5 मीटर विड्थ के लिए, ठीक है। ये 2.5 मीटर का मतलब समझो, 2.5 मीटर विड्थ मतलब अगर ये आपका वॉल है, एक आपका वॉल बना हुआ है इस प्रकार से, वैसे ही एक वॉल थोड़ा दूर में बना हुआ है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी हो सकती है? अप टू 2.5 मीटर। अगर अप टू 2.5 मीटर है तब हम इस लीन टू रूफ का प्रयोग करेंगे, लीन टू रूफ का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इट इज़ स्पेशली यूज फॉर वरांदा फॉर शेड्स अप टू 2.5 मीटर विड्थ, ठीक है। उसके बाद जो इसमें रूफिंग मटेरियल है, अपन कौन सा रूफिंग मटेरियल लगा सकते हैं? या तो अपन टाइल्स लगा सकते हैं, या शीट्स लगा दो, या स्लेट्स लगा दो। कैन बी यूज फॉर रूफ कवरिंग मटेरियल। ये सब हम लोग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं हमारे फ्रेम के ऊपर, ताकि हम किससे बचे रहें? पानी से बचें, धूप से बचें, और तूफ़ान हवा से हम बच सकें, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि हमारा लीन टू रूफ डायग्राम कैसा है। ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इस डायग्राम को हमको बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। डायग्राम देखो सिंपल, अभी जो आपको बार बार बना के दिखा रहा था। एक वॉल है, क्या है? एक वॉल है, देखो यहाँ पे ध्यान से, क्या क्या दिख रहा है आपको? एक वॉल दिखा यहाँ पे, ये क्या है? एक वॉल है, ठीक है। क्या है ये? वॉल है। फिर यहाँ पे एक छोटा वॉल है। इन दोनों के बीच की दूरी अप टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं, कितना? अप टू ओनली 2.5 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। दो वॉल लगे हुए हैं और 2.5 मीटर इसका वेट दूरी है। इसके बाद एक जो इसमें क्या लगा हुआ है? एक राफ्टर लगा हुआ है। राफ्टर मतलब सिंपल क्या है? वो एक प्रकार का फ्रेम है, ठीक है, इंक्लाइन फ्रेम लगा हुआ है। उसे अपन क्या बोलते हैं? यहाँ पे कॉमन राफ्टर लगा हुआ है, ठीक है। कॉमन राफ्टर के ऊपर अपन परलिन लगाए हैं, और परलिन के ऊपर अपन क्या लगा दिया? अपन शेड्स लगा दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा। और नीचे जो फ्लो का डिटेलिंग है, फ्लो का डिटेलिंग आप कर सकते, आपको पता ही होगा फ्लो डिटेलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। जो फ्लो का डिटेलिंग है, लास्ट सबसे नीचे में क्या आपका मिट्टी है, आपका सॉइल है, फिर उसके ऊपर आपका सैंड रहता है, सैंड के ऊपर आपका लाइम कॉन्क्रीट थिक, 100 mm लाइम कॉन्क्रीट थिक, फिर उसके बाद 80 mm सीमेंट कॉन्क्रीट थिक, ऐसा ऐसा करके अपन इसका लेयर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमको बनानी है, एग्ज़ाम में आएगी, तो एग्ज़ाम में आएगा एक्सप्लेन लीन टू रूफ विथ डायग्राम, ठीक है। तो एक्सप्लेन यहाँ पे अपन कर देंगे। लीन टू रूफ में यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इसे आप लिख लेना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका डायग्राम है, इस डायग्राम को बनाना है, ठीक है। डायग्राम आपको समझ गए होंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, आपका ये कॉमन राफ्टर हो गया, ये क्या हो गया? कॉमन राफ्टर हो गया। यहाँ पे फिर आपका परलिन लगा हुआ है, ब्लैक ब्लैक क्या लगा हुआ है यहाँ पे? परलिन या क्लीट, बर्लिन भी बोल सकते हैं, या उसे कभी कभार क्लीट बोलते हैं, ठीक है। आपके वॉल से
ये रूफ़ टिका हुआ है, क्या टिका हुआ है, वॉल से एक हमारा रूफ़ टिका हुआ है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, जिससे अपन उसको बांधे हुए हैं, वही क्या है आपका वॉल प्लेट, क्या है वो आपका वॉल प्लेट, ठीक है। फिर अगर आपका ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये जो सेक्शन दिख रहा है आपको छोटा वाला, ये जो सेक्शन है, अगर ये वॉल नहीं है, अगर ये वॉल नहीं है, अगर आप यहाँ पे लकड़ी लगा दिए हो या स्टील का सेक्शन ही लगा दिए हो, ठीक है, तो वहाँ पे अपन जो हमारे रूफ़ को, हमारे जो फ्रेम को सपोर्ट कराएंगे, उस किसके सहारे कराएंगे अपन, पोस्ट प्लेट के सहारे कराएंगे, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पोस्ट प्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, क्लियर है यहाँ तक का। हमको 2 चीज़ काम के हैं बस इसमें, कौन कौन से, आपका स्टील ट्रस काम का है और स्टील ट्रस काम का है और आपका लेन टू रूफ। लेकिन ये सब जानने से पहले हमको जानना था कि रूफ़ क्या होता है और आपका ट्रस क्या होता है, तो वो हमने जान लिया, ठीक है। तो आज के लिए तय करते हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ओके, ठीक है। फिर आज के लिए तय करते हैं, थैंक यू।